और आइए अब हम जुड़ते हैं जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ द्वारिका परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज से। आइए उनसे उनके शुभकामना उद्गार सुने। जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ। ओम वक्तारमासाद्यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत् निरस्त दुस्तर्क कलंक पंक नमामि तं शंकर मर्चितांग्रिम। बहुत ही सुंदर परम पवित्र यह अवसर आया है। भारत देश की पवित्र वसुंधरा पर समय समय पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, ओजस्वी तेजस्वी महापुरुषों ने, तपस्वियों ने अवतार लिया है। उन महापुरुषों के जन्म अवतार के क्रम में हम भगवत पादाद्य शंकराचार्य महाराज को, भगवान को प्रथम पंक्ति में प्राप्त करते हैं, जिन्होंने ऐसे समय पर भारत भूमि पर केरल प्रदेश में अवतरित होकर के देश को दिशा बोध प्रदान की। जिस समय विधर्मियों ने हमारे देश में यह उद्घोष कर दिया था, वेदाहा अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। उस समय भगवत पादाद्य शंकर ने जितने भी अनास्था, अधर्मी, प्रज्ञापराधी लगभग 72 मतों का खंडन करके, उनकी दीवाल को धराशायी करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत का किला खड़ा कर दिया था। जिस दर्शन को हम सब प्राप्त करके आज यह एकात्मता धाम की स्थापना कर रहे हैं। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन भगवत पादाद्य शंकर का प्रथम उपदेश है, और उनका यह उपदेश वेदोक्त और शास्त्रोक्त है। श्रुतियों ने कहा है, यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। क्या जानने योग्य है? तो भगवत पादाद्य शंकर अपने भाष्य में कहते हैं, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके अमृत तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यह उनका उपदेश था। चतुष्पीठ की स्थापना करके उन्होंने मेरे न रहने के बाद भी इन पीठों के द्वारा धर्म संदेश प्रसारित होता रहे। प्रजा का पालन राजा करता है, और राजा का पालन, राजा को उपदेश धर्म से प्राप्त होता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य करते हैं। राजा, प्रजा, धर्म और धर्माचार्य, इनकी बहुत बड़ी श्रृंखला भगवत पादाद्य शंकर ने प्राचीन काल से जो चली आ रही थी उसे और मजबूती प्रदान की। हम सभी देशवासी अत्यंत प्रसन्न हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के तट पर भगवत पादाद्य शंकर की विशाल मूर्ति की स्थापना करके मध्य प्रदेश शासन ने निश्चित रूप से अपनी हमारी भारतीय संस्कृति को और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक उपकार किया है, उपहार दिया है। केदारनाथ में हमारे गुरुजी के गुरुजी द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ने भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी की समाधि का निर्माण किया, और उसका विस्तार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, जो हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर रहे, उन्होंने उसका विस्तार किया। लेकिन जो आपदा केदारेश्वर में आई थी, उससे वह समाधि स्थल
नष्ट हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। वहाँ भगवत पादाद शंकर की बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना की और यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित रूप से वो आशीर्वाद के पात्र हैं। हम भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। ये पहली बात है, चाणक्य का वचन है, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा अपने आप धर्म के मार्ग पर उसका अनुसरण करती है। इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, आगे बढ़िए और इसी तरह से प्रशासन को आगे बढ़ाते रहिए। हम सभी जितने लोग भी इस कार्य में जुड़े हैं सबको भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। जिन संत महापुरुषों का हम देख रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सभी आचार्य महामंडलेश्वर बहुत बड़ा समूह मुख्यमंत्री श्री ने एकत्रित किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। यही संस्कार हमारी संस्कृति का पोषण करता है। सो खूब आशीर्वाद देते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। धन्य हुए हम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी शारदा पीठ